जिनकी सुंदरता के चर्चे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में भी होते थे। साल 1952 में अमेरिका की थिएटर आर्ट्स मैगजीन में मधुबाला को दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्री कहकर फीचर किया गया था। उनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में होते थे और उन्हें कई हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला सबसे ज्यादा फी चार्ज करने वाली अभिनेत्री थी और मुगल आजम में उन्हें 1 लाख रुपए की फीस मिली थी। एक बार बाल ठाकरे ने कहा था कि मधुबाला के सिर्फ एक झलक से उनका दिन बन जाता था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था। दरअसल 50 के दशक में जुल्फिकार बम्बई के वर्ले इलाके में अपने परिवार के बंगले में रहते थे और कई बार मुगल आजम के सेट पर सिर्फ इसलिए जाते थे कि वो मधुबाला की एक झलक पा सके। इसी बीच एक दिन उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन मधुबाला ने हंसकर इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहां से पाकिस्तान। वहीं शम्मी कपूर तो फिल्म के सेट पर मधुबाला को देखते ही अपने डायलॉग तक भूल जाते थे, लेकिन करोड़ों लोगों के उनके दीवाने होने के बावजूद मधुबाला को कभी अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। निरूपा राय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक मधुबाला का शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था, उसमें कोई भी दोष नहीं था और उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थी तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग उनके गले के नीचे जा रहा है। उनकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म मेकर्स का कहना था कि उस वक्त के कैमराज इनकी खूबसूरती का सिर्फ 2% ही कैप्चर कर सकते थे। मशहूर अभिनेता देवानंद मधुबाला की खिलखिलाती हंसी के दीवाने थे, लेकिन इस हंसी के पीछे छिपा था ऐसा दर्द जिन्हें वो कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाई। कहा जाता है कि मधुबाला जितनी खूबसूरत थी, उनकी किस्मत उतनी ही बदसूरत। इन्होंने न सिर्फ अपने जीवन के आखिरी 9 साल अकेलेपन में बिताए, बल्कि इतना दर्द सहा कि कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाए। हालांकि मधुबाला अपने तनाव और बीमारी के सामने डटी रही, मगर फिर महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर उनके दर्दनाक मौत तक मधुबाला की पूरी कहानी जानेंगे, जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तारीख 14 फरवरी 1933, शहर दिल्ली। एक मिडिल क्लास परिवार में मुमताज जहां बेगम देहलवी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पूरे देश की धड़कन यानी मधुबाला बनने वाली थी। खैर 9 साल की उम्र में मुमताज अपना फिल्मी करियर शुरू करती हैं और उनकी पहली फिल्म थी बसंत। इसी फिल्म में उन्होंने गीत गाया और वो मासूम सी बच्ची अचानक पूरे देश की नजरों में आ गई। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज वापस दिल्ली चली गईं। तभी मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा के लिए बुलावा भेजा। रोल उन्होंने आखिरकार नहीं किया, लेकिन इस एक बुलावे ने उनके पिता अताउल्लाह खां का फैसला बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब परिवार मुंबई यानी उस दौर की बम्बई में ही बसेगा और एक तरह से परिवार की जिम्मेदारी इस मासूम बच्ची के कंधों पर आ जाती है। अगले कुछ सालों के दौरान मुमताज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्में करती हैं, जिनमें से एक फिल्म थी एक्टर के.एन. सिंह के साथ और उसी फिल्म के शूट के दौरान वो अचानक से घायल हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो मुमताज के पिता को बताते हैं कि उन्हें दिल की बीमारी है, लेकिन मुमताज इस बीमारी को अपने करियर में बाधा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो सेट पर वापस आती हैं और फिल्म पूरी करती हैं। कुछ समय बीतता है और साल 1947 में निर्देशक केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे, बेचारा भगवान, जिसमें उनकी पत्नी कमला चटर्जी हीरोइन थी, लेकिन अचानक उनके निधन से फिल्म अधूरी रह गई। कुछ समय बाद जब केदार शर्मा ने दोबारा शुरुआत की तो उन्होंने बाल कलाकार मुमताज को मौका दिया। उनके साथ हीरो थे उन्हीं के असिस्टेंट एक नौजवान राज कपूर, और यही मुमताज जहां बेगम देहलवी का नाम बदल कर रखा गया मधुबाला और फिल्म का नाम भी बदल कर रखा गया नीलकमल। लेकिन असली पहचान मिली 1949 में जब फिल्म महल रिलीज हुई। रहस्य से भरी कहानी, पर्दे पर उभरती एक अनोखी खूबसूरती और मधुबाला रातों रात नए नए आजाद हुए देश के नौजवानों के सपने की मलिका बनी। इसी दौर में न्यूयॉर्क की मशहूर पत्रिका थिएटर्स आर्ट ने एक बड़ा फीचर छापा और उसके साथ छपी थी मधुबाला की तस्वीर, जिसकी हेडलाइन थी दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो बेवर्ली हिल्स में नहीं रहती। सोचिए 1950 का दशक, जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री अभी खुद को दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर रही थी, तब एक भारतीय अभिनेत्री को अमेरिका की पत्रिका ये दर्जा दे रही थी
लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि इसी बीच 3 बार के ऑस्कर विजेता निर्देशक फ्रैंक कैप्रा एक फिल्म समारोह में हिस्सा लेने बंबई आए। मूवी टाइम के संपादक बीके करंजिया उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। उनके हाथ में अपनी पत्रिका का ताजा अंक था, जिसके कवर पर मधुबाला की तस्वीर छपी थी। करंजिया अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, कैप्रा ने कवर देखते ही पूछा, ये लड़की कौन है? क्या ये सच में इतनी खूबसूरत है? क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? मैं इसे हॉलीवुड में रोल दिला सकता हूँ। एक हॉलीवुड दिग्गज एक भारतीय अदाकारा से मिलने को बेचैन था। तभी ताज होटल में मुलाकात तय हुई। करंजिया पूरे उत्साह के साथ ये खबर लेकर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान के पास पहुंचे। उन्हें लगा अब इतिहास बनने वाला है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अताउल्ला खान ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मधुबाला को कांटे छुरी से खाना नहीं आता, वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। इस तरह मधुबाला के पिता ने उनके लिए हॉलीवुड का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। करंजिया बताते हैं कि अगर उस दिन उन्होंने हामी भर दी होती तो मधुबाला सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की स्टार बन चुकी होती। लेकिन शायद यही उनकी कहानी का दुखद हिस्सा था कि दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन फैसले उनके हाथों में कभी नहीं रहे। कहा जाता है कि उनके पिता माने कि मिलिट्री डिक्टेटर की तरह मधुबाला का शेड्यूल तय करते थे। वो उन्हें घर से स्टूडियो ले जाते थे और स्टूडियो से घर। मधुबाला को किसी से बात करने तक का समय नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पिता फिल्म के सेट पर भी उनकी परछाई बनकर रहते थे, जिससे मधुबाला को काफी अकेलापन महसूस होने लगा। अब बात उस प्रेम कहानी की जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक अध्याय दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सेट पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो सच थी। शम्मी कपूर बताते थे कि दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पूना तक कार चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। साल 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ नजर आई और मधुबाला इससे ज्यादा खुश पहले कभी नहीं दिखी थी। लेकिन इस प्रेम कहानी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थे मधुबाला के पिता अताउल्ला खान। उन्हें दिलीप कुमार की परछाई तक मंजूर नहीं थी, यहाँ तक कि उनके नाम से भी उन्हें परहेज था। जैसे कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ पहले नायिका के रूप में मधुबाला को चुना गया था। शूटिंग बंबई में शुरू हुई, लगभग 10 दिन का काम भी हो चुका था, लेकिन फिर तय हुआ कि फिल्म का कुछ हिस्सा भोपाल में शूट किया जाएगा। यहीं से तूफान खड़ा हो गया। अताउल्ला खान ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मधुबाला बंबई से बाहर शूटिंग पर नहीं जाएंगी। कहा जाता है कि उन्हें डर था कि कहीं बाहर जाकर मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता और गहरा ना हो जाए। नतीजा ये हुआ कि बी.आर. चोपड़ा ने भारी नुकसान सहते हुए मधुबाला की जगह वैजंती माला को फिल्म में ले लिया और यहीं से वो दरार पड़ी जो आगे चलकर खाई बन गई। ये मामला अदालत तक पहुंचा। नया दौर विवाद ने दोनों के रिश्तों में कड़वाहट भर दी। प्यार जो कभी परवान चढ़ रहा था, अब सार्वजनिक बहस और कानूनी लड़ाई में उलझ चुका था। बीके करंजिया बताते हैं कि जब दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी की बात की तो अताउल्ला खान ने अजीब सी शर्त रख दी, पहले अपनी बहन की शादी करो। और जब करंजिया ने इस शर्त पर सवाल किया तो खान साहब का जवाब था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दिलीप कुमार की बहनों के कपड़े धोए। दूसरी तरफ दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में अलग ही कहानी बताते हैं। वे लिखते हैं कि आम धारणा के विपरीत अताउल्ला खान सीधे तौर पर शादी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी थी और वो चाहते थे कि 2 बड़े स्टार एक साथ काम करें। लेकिन दिलीप कुमार को लगा कि मामला सिर्फ प्यार का नहीं, कंट्रोल और स्ट्रेटेजी का है। दिलीप कुमार लिखते हैं कि अताउल्ला खान ने मधुबाला को यह समझा दिया कि मैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा हूँ। मधु अपने पिता की बातों से सहमत दिखी। उन्होंने मुझसे कहा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक ऐसे जाल में फंस रहा हूँ जहाँ मेरा करियर और मेरी फ्रीडम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इस पूरे विवाद में मधुबाला कहीं बीच में खड़ी रह गई, यानी ना पूरी तरह से अपने प्यार के साथ, ना पूरी तरह से अपने पिता के खिलाफ। इस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो गई। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां पर्दे की चमक के पीछे छिपा असली संघर्ष शुरू होता है। दरअसल मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। दरअसल उनके दिल में छेद था और उस दौर में इसका कोई पक्का इलाज नहीं था। डॉक्टर जानते थे कि यह बीमारी कभी भी जानलेवा बन सकती, लेकिन मधुबाला ने इसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। बीमारी के बावजूद उन्होंने मुगले आजम जैसे ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग पूरी की। मुगले आजम के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद बताते हैं कि फिल्म के पहले सीन में जहां अनारकली को बुद्ध की तरह खड़ा दिखाया गया है, मधुबाला भारी जरीदार पोशाक पहनकर तपती रोशनी के नीचे घंटों खड़ी रही, बिना शिकायत, बिना ब्रेक। और आखिरी हिस्से में तो वो लोहे की असली बेहद भारी जंजीरों में
चकड़ी दिखाई देती है। राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि वो जंजीरें इतनी भारी थी कि जब भी वो उन्हें पहनकर खड़े होने की कोशिश करती, कई बार घुटनों के बल गिर जाती, लेकिन हर बार उन्हें और फिर शॉट देती। उन जंजीरों का वजन उनके अपने शरीर से भी ज्यादा था। सोचिए, जिस लड़की के दिल में छेद हो वो इतना बोझ उठाकर अभिनय कर रही। इसी दौरान बम्बई के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि ज्यादा मेहनत मत कीजिए, डांस सीन से बचिए, तनाव से दूर रहिए, लेकिन सेट पर यह सलाह कोई मायने नहीं रखती थी। खतीजा अकबर लिखती हैं कि उनके पिता जो बाकी हर बात पर सख्त थे, उन्होंने कभी उनके काम का बोझ कम नहीं किया। रात रात भर शूटिंग, पानी में भीगने वाले सीन, भारी कॉस्ट्यूम और डांस। मधुबाला सब दौरान बेहोश हो जाती थी, लेकिन होश में आते ही फिर कैमरे के सामने खड़ी हो जाती। इस बीच मधुबाला की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उन्होंने किशोर कुमार से शादी का फैसला किया, जो पहले से एक शादी कर चुके थे। शादी के बाद किशोर उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि भारी काम मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और सबसे दर्दनाक सलाह ये दी, बच्चे पैदा ना करें। डॉक्टरों ने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो 10 साल भी जी सकती हैं और 1 साल भी नहीं। ये सुनकर वो बम्बई लौटी, इस एहसास के साथ कि शायद उनके हाथ से समय फिसल चुका है। आने वाले 9 साल वो सचमुच तिल तिल कर जीती रही। उनकी बहन मधुर के अनुसार लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार उन्हें मायके छोड़ गए। उन्होंने कहा कि वो बहुत व्यस्त हैं और समय नहीं दे पाएंगे। मधुबाला को इस बात का गहरा सदमा लगा था, और समय नहीं दे पाएंगे ये बहुत बड़ी बात थी। एक तो वो बेहद बीमार थीं और ऊपर से उन्होंने अपने पति का साथ भी खो दिया था। दरअसल किशोर कुमार उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार थे, लेकिन क्या सिर्फ पैसों से साथ की कमी पूरी की जा सकती है? नहीं। दोनों की फोन पर बातें होती रहीं, लेकिन मुलाकातें कम हो गई। मधुबाला पर किताब लिखने वाली लेखिका खतीजा अकबर इसे एक बेमेल, जल्दबाजी में की गई शादी मानती हैं, जिसमें मधुबाला को वो प्रेम और अपनापन कभी नहीं मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं किशोर कुमार की तीसरी पत्नी लीना चंद्रावकर का मानना था कि दिलीप कुमार से शादी न हो पाने के बाद मधुबाला ने किशोर से शायद एक जिद में शादी की, ये जताने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती हैं। जो भी कारण रहा हो, इस रिश्ते में सच्चा प्रेम नहीं था। आखिरी दिनों में दिलीप कुमार उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि बीमारी की हालत में भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं बीके करंजिया ने लिखा, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, वो कमजोर थीं, लेकिन फिर भी बेहद सुंदर। फिर आया 14 फरवरी 1969 का दिन, जब मधुबाला ने अपना 36वां जन्मदिन मनाया, और सिर्फ 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय दिलीप कुमार मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब मुंबई पहुंचे तब तक मधुबाला को दफनाया जा चुका था। वो सीधे कब्रिस्तान गए और फिर उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त की। इस तरह एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान पर दुनिया मरती थी, जिसकी खूबसूरती को कैमरा पूरा कैद नहीं कर पाता था, उन्होंने अपना आखिरी वक्त तन्हाई में गुजारा। तो दोस्तों, छोटी सी उम्र में मधुबाला की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? बीमारी में भी अनगिनत फिल्में करना, फिर भी निजी जिंदगी में वो प्यार और लगाव न मिलना जिसकी वो हकदार थी, या वो तनाव जिसकी वजह से उन्होंने जीने की उम्मीद खो दी थी, या फिर उनकी दिल की बीमारी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो ने आपको बॉलीवुड के गोल्डन एरा की याद दिला दी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।